अक्सर लोगों का सवाल होता है मुझे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहिए। जब आप तय करते हैं कि आपको घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, तब आप किसी वेंडर को या फिर कोई इंडिपेंडेंस एजेंसी को कॉल करते हैं। तब आप बताते हैं कि मेरे घर पे 4 एसी है, 6 फैन है, 15 एलईडी लाइट्स है, वॉशिंग मशीन है, आटा मेकर है, ओवन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, मोटर है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है। तो मुझे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि आपके घर पे जो सिस्टम लगने वाली है वो ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम होती है। और ऑन ग्रिड में आप कितने भी लोड को चला सकते हैं। आपके घर के लिए सही कैपेसिटी जानने के लिए आपको कंजप्शन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आज हम इसी वीडियो में कंजप्शन को कैसे कैलकुलेशन करके कैसे अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम विराट है। मैं एनर्जी एक्सपर्ट हूँ। मैं 2017 से रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता हूँ। हमने हजारों घर के ऊपर सक्सेसफुली सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके उन हजारों लोगों के लाइट बिल के खर्चे को जीरो करने में हेल्प की है। तो आज हम आपके घर के कंजप्शन को कैसे पता करना है और कंजप्शन की मदद से आपको कितने किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट रूप से जानने और समझने वाला है। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंजप्शन का कैलकुलेशन करके आप अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को पता कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कितने टाइप के सोलर रूफटॉप सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम, जो सिस्टम ग्रिड के साथ में कनेक्टेड है और जहां पे बैटरी का यूज नहीं होता है, उसे हम ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स कहते हैं। दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम, जो सिस्टम में ग्रिड कनेक्टेड नहीं है और जहां पे बैटरी का यूज होता है, उसे हम ऑफ ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स कहते हैं। तीसरा जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसे हम हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स कहते हैं। ये सिस्टम ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड है और इस सिस्टम में बैटरी का भी यूज होता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ज्यादातर लोग हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम को नहीं लगवाते, सभी लोग ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम को लगवाते हैं। तो आज हम सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहरहाल हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें अपने घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, वो कैसे पता करें। इसके लिए कंजप्शन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कंजप्शन को कैसे कैलकुलेशन करना है वो समझते हैं, तो हम अपने लाइट बिल से समझेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने मेरे क्लाइंट का बिल लिया है। ये बिल एमजीसीएल का है, क्योंकि मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ, इसलिए मैंने एमजीसीएल का बिल लिया है। आपके घर पे कौन से भी डिस्कॉम से बिल आता हो या आप कौन से भी स्टेट से हो, आप अपने लाइट बिल से कंजप्शन को पता कर सकते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो 2 महीने का बिल होता है। तो हम अपने लाइट बिल से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि सब डिवीजन का नाम, कंज्यूमर का नाम और एड्रेस और कंज्यूमर नंबर और पिछले 3 बिल की डिटेल। इसी 3 बिल के डिटेल से हम अपने कंजप्शन का कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको ऐसे 2 बिल लेने हैं, क्योंकि एक साल में टोटल 6 बिल बनते हैं और हो सकता है कि आपके घर पे एक ही महीने का बिल आता हो, तो कोई बात नहीं है। तो आप ऐसे 3 बिल ले लीजिए जिसमें सभी मंथ के बिल की डिटेल्स आपको मिल जाए। हर बिल में पिछले बिल की डिटेल्स होती है। तो आपको अगस्त और सितंबर और फरवरी मार्च का बिल लेना है। इसी 2 बिल के डेटा से हमारे एक साल का कितना कंजप्शन है वह पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले आप ऐसा टेबल बना लीजिए जिसमें आपको बिल ऑफ मंथ, टोटल यूनिट और टोटल अमाउंट की कॉलम बनानी है। जो महीने का बिल है वो महीने का नाम लिखना है, जैसे कि अप्रैल मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च। सेकंड कॉलम में यूनिट लिखना है और थर्ड कॉलम में अमाउंट लिखना है और टोटल करना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए रैंडमली लिखा है। तो मैंने जो यूनिट लिखा है उसका टोटल होता है 4950 यूनिट और अमाउंट का जो टोटल होता है वो 43,800। तो हमें यहाँ पे एक साल का कंजप्शन और अमाउंट मिल गया है।
तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल डेज। तो हम यहाँ पे 365 दिन से भागा नहीं करें, क्योंकि बारिश के समय में सोलर सिस्टम से एनर्जी कम जनरेट होता है। तो हम ऐसे मानते हैं कि 30 से 35 दिन सोलर सिस्टम बंद रहेगी। जितने दिन सोलर सिस्टम बंद रहेगी तो आपका उतना बिल का कंजप्शन तो होने वाला है, तो हमें उतना यूनिट ऐड कर लेना है। तो हम यूनिट नहीं, दिन कम करेंगे। तो इसीलिए हमें 330 दिन से भागा करना है। तो हमारा एक साल का कंजप्शन है 4950 यूनिट। हम उसे 330 दिन से भागा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15 यूनिट। तो यहाँ पे आपको एक दिन का कितना कंजप्शन है वो आपको पता चल गया, ठीक है। और फ्यूचर में आपका इससे भी ज्यादा कंजप्शन बढ़ने वाला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको फ्यूचर का भी प्लानिंग करना है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का प्राइस बढ़ने वाला है। और हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल बंद हो जाए। तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का पेट्रोल और डीजल पे क्या कहना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं राहुल को कभी नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक कार खरीदी करो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूं कि एक साल के अंदर राहुल कन्वर की कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक की होगी, क्योंकि उसको पैसे बचत है वो लेने वाला है। सो बाकी का सर आपके पेट्रोल के प्राइस पूरे कर देंगे। पेट्रोल को बंद करना है जी, वही मैं पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को बंद करना, पोल्यूशन को कम करना, और बायो फ्यूल, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, और अगर मजबूरी है तो एलएनजी और एलपीजी यूज करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसे समय में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, तो आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर आपको फ्री में सब जगह पे घूमना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ्री में चार्ज करना पड़ेगा। फ्री में चार्ज करने के लिए आपको सोलर सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे कंजप्शन बढ़ने वाला है, इसको ध्यान में रखिए। आपको भी फ्यूचर में जितना यूनिट बढ़ने वाला है उतना यूनिट आपको ऐड करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बार कार को चार्ज करने के लिए 30 से 50 यूनिट का यूज होता है। एक बार चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर कार चलती है। तो एक दिन में मैं मेरी बात करूं तो मैं एक दिन में 100 किलोमीटर घूमता हूं। तो मुझे हर 3 दिन में कार को चार्ज करना है। तो मेरा यूज पर डे 10 यूनिट का है। तो हमें 15 यूनिट प्लस 10 यूनिट हम कर लेंगे तो हमारा 25 यूनिट का पर डे का कंजप्शन है। 15 यूनिट हमारा अभी करंट का है और 10 यूनिट वो फ्यूचर का है। तो हमारा जो टोटल होता है 25 यूनिट पर डे का कंजप्शन है। अगर आप फ्यूचर का कंजप्शन ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका पर डे का कंजप्शन सिर्फ 15 यूनिट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, पर डे कंजप्शन यूनिट डिवाइडेड बाय पर किलोवाट जनरेशन यूनिट। यानी 1 किलोवाट से जितना यूनिट जनरेट होगा उसे भागा करना है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से एक दिन में एवरेज 4 यूनिट से लेकर 4.5 यूनिट तक का जनरेशन होता है। तो आपका पर डे का कंजप्शन 15 यूनिट है। तो हमें 15 यूनिट को 4.5 यूनिट से भागा करना पड़ेगा। तो आपको 3.3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो आपने अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया है। मान लीजिए कि एक साल के बाद आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस किया, आप उसको चार्ज करोगे तो आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि एक दिन में 10 यूनिट का कंजप्शन बढ़ गया है, तो आपको 10 यूनिट के बिल को जीरो करने के लिए अभी और 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम को आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो मेजर प्रॉब्लम आएगा वो है सोलर इन्वर्टर का, क्योंकि ऑलरेडी 3.3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, उसमें 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाया है। आप अभी और 2 किलोवाट सोलर सिस्टम को बढ़ाने वाले हैं। तो आपने 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगवाया है, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 किलोवाट का नया सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर कंपनी 1 और 2 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं बनाते हैं। तो ऐसे संजोगों में आपके पास दूसरा ऑप्शन है, सोलर इन्वर्टर को चेंज करना पड़ेगा और आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। तो आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जो आपके पास में पहले से 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा है वो इन्वर्टर आपके पास में स्पेयर में पड़ा रहेगा। तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा है एचडीपी बॉक्स में जो एमसीबी लगा है उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोड के हिसाब से एमसीबी चेंज करनी पड़ती है। तीसरा है एसी केबल को भी चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि लोड के हिसाब से केबल की रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट की सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब हम 2.5 स्क्वायर mm 1 कोर का केबल यूज करते हैं। 3.6 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक के सिस्टम अब जब इंस्टॉल करते हैं तब वहां पे हम 4 स्क्वायर mm 1 कोर का केबल यूज करते हैं। 6.1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट की सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं वहां पे हम 6 स्क्वायर mm 1 कोर का केबल यूज होता है। यही सब प्रॉब्लम की वजह से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप पहले से फ्यूचर की प्लानिंग करके जो फ्यूचर में ज्यादा खर्चा होने वाला है उससे आप अभी बचा लें। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको 15 यूनिट आपका करंट कंजप्शन है और 10 यूनिट है वो फ्यूचर का है। तो हमारा यहाँ तो 25 यूनिट हमारा पर डे का कंजप्शन है, उसे हमें 4.5 यूनिट से हमें भागा करना है तो हमें हमारी किलोवाट की सिस्टम मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे 5.55 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगवानी चाहिए। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सोलर पैनल कितने लगेगी। तो आप जो भी कंपनी की मॉड्यूल्स लगवाना चाहते हैं वह कंपनी में कितने वाट पीक की सोलर मॉड्यूल्स आती है वो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कंपनी अलग अलग वाट की सोलर पैनल्स बनाते हैं, जैसे कि 330 वाट या 335 वाट की। मान लीजिए कि XYZ कंपनी 335 वाट के मॉड्यूल्स बनाते हैं तो आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल वॉट डिवाइडेड बाय सोलर पैनल वॉट। सोलर पैनल वॉट माने कि आपका जो भी जितने भी वॉट की पैनल्स है वो टोटल वॉट। टोटल वॉट को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलो वॉट बराबर 1000 वॉट होता है। तो हमारा सिस्टम क्या, हमारे जो किलो कितने किलो वॉट की सिस्टम आएगी 5.55 किलो वॉट, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वॉट से तो हमारा जो आंसर आएगा 5555 वॉट। तो आपको 5555 वॉट को 335 से भागा करना है तो हमारे यहाँ पे 16.5 पैनल्स आएगी। तो 16.5 पैनल्स तो हम लगवा नहीं सकते, तो आप 16 पैनल्स या 17 पैनल लगवा सकते हैं। अगर आप 16 पैनल लगवाते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 335 वॉट यानी 16 मॉड्यूल्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक मॉड्यूल का वॉट है 335 वॉट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5360 वॉट। तो आपको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। पहले हमें किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट किया था, अब वापस हम वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, 5360 वॉट जो आया उससे हम 1000 वॉट से भागा करना है। तो आपको यहाँ पे 5.36 किलोवाट की सोलर सिस्टम होगी। अगर आप 17 मॉड्यूल्स लगवाते तो 17 मल्टीप्लाई 335 वॉट तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5695 वॉट। तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना है 1000 वॉट से, तो हम इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो किलोवाट आएगा 5.695 किलोवाट सोलर सिस्टम होगी। तो आपको पता चल गया कि कैसे कंजप्शन का कैलकुलेशन करके अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को पता कर सकते हैं। आप इस मेथड से फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल अपार्टमेंट ये सभी के लिए सही सिस्टम की कैपेसिटी को पता कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव में किसी को कंफ्यूजन हो, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।